हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ जनरल नॉलेज यानी कि आपका जीके जो आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके और सीए यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का जो पार्ट है उससे कुछ तैयारी करने वाले हैं। एमसीक्यूज़ के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 वीडियोस जीके के ऊपर बनी हुई है। आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये जीके से रिलेटेड आज की जो है 6ठी वीडियो है, एमसीक्यूज़ नंबर 6 है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइंस का पोर्शन पढ़ेंगे। साइंस का जो बायोलॉजी की जो पोर्शन है, ठीक है, बायो का जो पार्ट है उससे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और 20 के 20 सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। आपको बताना है कि मानव शरीर में जो है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। आपके ऑप्शन है नाखून, या फिर वो हड्डी जबड़े की हड्डी है, या फिर कान की हड्डी है, या फिर नाक की हड्डी है। आपको ये बताना है। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जो है बताते चलिएगा। यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कान की हड्डी। ठीक है, तो मानव शरीर की जो सबसे जो छोटी हड्डी है वो कान में पाई जाती है। कान में एक स्टेपस नाम की एक हड्डी पाई जाती है और यही बहुत छोटी हड्डी होती है जो कान में लगी होती है, और कान की यही हड्डी जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वो अंग है जो कि पाचन तंत्र के लिए में सहयोग नहीं करता। पहला जो है यकृत, दूसरा पित्ताशय, तीसरा है कॉर्निया, या फिर चौथा है आंत। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर दीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया आपको पता होगा, ये जो आँख की में लगी होती है, ठीक है, आँख में लगी होती है, ये होती है कॉर्निया, और ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। ठीक है, पेट में भोजन को पचाने के लिए खास तौर पर किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन है आपके हवा, पानी, एंजाइम, या फिर खनिज। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एंजाइम। यानी कि एंजाइम की सहायता से ही पेट में जो भोजन जाता है वो उसका पाचन होता है। एंजाइम की सहायता से ही हमारा भोजन पेट में पचता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ टाइपिंग में अगर कोई मिस्टेक होगा तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, अपने खुद से उसको करेक्शन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लार किसके पाचन में सहायक होती है। मुंह में जो लार बनती है, जो सलाइवा होती है, वो किसके पाचन में जो है सहायक होती है। ऑप्शन है आपके प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, या फिर वसा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के पाचन में जो है लार सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। यहाँ ने नहीं में होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यानी कि क्वेश्चन है आपका पाचन क्रिया में जब जो पाचन की क्रिया होती है हमारे बॉडी में, तो प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। जो प्रोटीन होता है वो किस में जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन है आपका वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, या फिर शर्करा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एमिनो अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पेस मेकर का कार्य है। आपको बताना है पेस मेकर क्या कार्य करता है ह्यूमन बॉडी में। ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर 1, मूत्र बनने में नियमन, ऑप्शन नंबर 2, पाचन क्रिया का नियमन, ऑप्शन नंबर 3 जो है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, दिल की धड़कन प्रारंभ करना यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि मानव रुधिर का पीएच मान है। तो जो मानव रुधिर यानी रक्त यानी कि ब्लड का जो है ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 7.2, 7.8, 6.6 या फिर 7.4। तो इन चारों ऑप्शन में से वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7.7 यहाँ आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। तो जो नेत्रदान किया जाता है आपको पता होगा, नेत्रदान करने में आँख का आखिर कौन सा पार्ट जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर 1 है रेटिना, ऑप्शन नंबर 2 है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर 3 है आइरिस या फिर ऑप्शन नंबर 4 है संपूर्ण आँख। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि संपूर्ण आँख का जो है आई जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें पूरी आँख का ट्रांसप्लांट नहीं होता है। ठीक है, पूरी आँख का ट्रांसप्लांट ये नहीं होता। ये नहीं होता कि एक इंसान की आँख को निकाल करके दूसरे के में फिट कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कॉर्निया। ठीक है, तो जो आई ट्रांसप्लांट होता है उसमें कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। ऑप्शन है 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 82.4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो है अराउंड इसको कहा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हैं, लेकिन इसका एक्यूरेट मान जो है वो होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है। सर्वग्राही यानी कि ये जो ब्लड ग्रुप है जहाँ जितने भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन देख लीजिए ए बी, ओ बी या फिर ए। कौन से ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, सर्वग्राही का मतलब जो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा ए बी ग्रुप, ऑप्शन नंबर 1 ए बी ग्रुप यहाँ पर सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गाजर किस विटामिन से समृद्ध है। तो जो गाजर होता है, गाजर आप सभी खाते होंगे, आपको बताना है कि गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और किस विटामिन से ये समृद्ध होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए गाजर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इन 4 ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें से किस चीज़ से जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर वसा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन। विटामिन एक ऐसा चीज़ है जिससे एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। बाकी कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और वसा से एनर्जी मिलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ऑप्शन है आपके सेब, आम, आंवला या फिर दूध। ठीक है, तो विटामिन सी आपको बताना है कि इन चारों में से किससे विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो यहाँ जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंवला। ठीक है, आपको भी पता होगा कि जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो जो है विटामिन सी का जो है सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, चाहे वो नींबू है, संतरा है, ये सब जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इन चारों में से सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हैजा का क्या कारण है। हैजा एक बीमारी है, आपको पता होगा, कॉलरा जिसको कहते हैं। तो हैजा का कारण क्या है इनमें से। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, फफूंद या फिर शैवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया। हैजा एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, बैक्टीरिया से ये जो है फैलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। रतौंधी आप सबको पता होगा, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है आपके विटामिन ए,
विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जो है आप देते चलिएगा। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विटामिन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? रिकेट्स रोग भी आप लोगों ने सुना ही होगा। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो ये जो रिकेट्स रोग है वो किस विटामिन की कमी से होती है? यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विटामिन डी की कमी से, यानी कि 4th नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है अवटु अतिक्रिया, घेंघा, मिजेट या फिर मधुमेह, ठीक है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो हो जाएगा घेंघा रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ का राइट आंसर होगा। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जितने तरह के भी रोग होते हैं ना, रोग वाले पोर्शन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, एग्ज़ाम में। ये जो रोग नामक जितने भी चीज़ों से कोई रोग होता है, आयोडीन की कमी से, इस विटामिन की कमी से, जितने भी मानव शरीर में रोग हो जाते हैं उन सभी से क्वेश्चन आ ही जाता है एग्ज़ाम में अक्सर। तो ये रोग वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रेबीज़ क्या है? रेबीज़ क्या है? रेबीज़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। रेबीज़ जो है एक बीमारी हो जाती है, मानव शरीर की एक बीमारी है जो कि कुत्ते के काटने की वजह से होती है, ठीक है। जब कुत्ता किसी को काट लेता है तो रेबीज़ की बीमारी हो जाती है। रेबीज़ है क्या? ऑप्शन है कृमि जनित रोग, ठीक है, ऑप्शन 1 है कृमि जनित रोग, ऑप्शन बी है विषाणु जनित रोग, ऑप्शन जो तीसरा है वो है जीवाणु जनित रोग और ऑप्शन चौथा है प्रोटोजोआ जनित रोग। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विषाणु जनित रोग, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु जनित रोग, रेबीज़ जो है एक विषाणु जनित रोग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरह से पूछा जा सकता है। पहला तो आपको रोग का नाम दे देगा, रोग के नाम को दे करके पूछ लेगा कि किस विटामिन की कमी से होता है, और एक तरीका है विटामिन पूछ लेगा कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप दोनों तरीके से अच्छे से याद करके जाइएगा। तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है बालों का झड़ना, ऑप्शन 2 है पेचिस, ऑप्शन 3 है ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको रतौंधी कहते हैं, और ऑप्शन 4 है यहाँ पर कमजोरी। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी। विटामिन ए की कमी से इन चारों में से जो है रतौंधी का रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, पीलिया एक प्रतीक है। पीलिया किसका प्रतीक है? पीलिया आप लोगों ने नाम सुना होगा, पीलिया यानी कि जॉइंडिस, ठीक है। तो पीलिया जो है किसका प्रतीक है? वृक्क की बीमारी का, यकृत की बीमारी का, अग्नाशय की बीमारी का या फिर थायराइड की बीमारी का, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं आप। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यकृत की बीमारी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतने कुछ हम लोगों ने 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किया है, ठीक है। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के आसपास भी जितने क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे, ऐसे ही टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि खास तौर पर रोग से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, मानव शरीर की बीमारियां, उनसे रिलेटेड आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन अक्सर उसमें से पूछ लिया जाता है, और किस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है और कौन सी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, तो इस तरह के प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। तो चलिए ठीक है, आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए, आगे और भी वीडियोज़ आएंगे उनसे तैयारी करते रहिए, ठीक है। जितने भी वीडियोज़ आप लोग देखते हैं यूट्यूब से, उनसे मदद लिया करिए, ठीक है। वो पूरे जो हैं आपकी तैयारियों का सोर्स नहीं है, वो बस आपकी तैयारियों में वो हेल्पफुल होते हैं। उनसे हिंट ले करके आप लोग अपनी तैयारियां खुद से करना सीखिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।